वेद कहता है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं हो सकती। माता कुमाता नहीं देखी, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। चार बच्चे मिलकर एक माँ बाप को पाल नहीं सकते। एक माँ बाप अपने 4-4, 6-6 बच्चों को पालन पोषण कर सकती है। उस शख्स का नाम माँ है। माँ इस धरा का सर्वोच्च पद है। माँ इस धरती का भगवान है। माँ एक स्त्री नहीं है, केवल एक अबला का नाम माँ नहीं है। माँ किसी कमजोर स्त्री का नाम नहीं है। माँ केवल एक शांत रहने वाली शक्ति का नाम नहीं है। माँ उस प्रबला का नाम है। माँ उस वीरांगना का नाम है। माँ उस प्रबल शक्ति का नाम है जिसे महाकाली कहते हैं। माँ उस शक्ति का नाम है जिसे माँ दुर्गा कहते हैं। माँ उस शक्ति का नाम है जिसे सरस्वती और लक्ष्मी कहते हैं। सर्वस्व अगर कुछ चलाए रखने की क्षमता जिसमें है उसका नाम माँ है। माँ केवल इंसानों को पालन पोषण करने के लिए जन्म देने का साधन का नाम नहीं है। माँ जीवन को बड़ा बनाने का साधन है। माँ तुम्हें तुमसे मिलाने का साधन है। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ प्राप्त हुआ है तुम्हें वो सब कुछ तुम्हारी माँ से ही है। इसलिए बहुत गौर से जब बात माँ की आए तो तुम्हारे हृदय में थोड़ा आदर सम्मान बढ़ना चाहिए। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया वो सब माँ से जन्मे हैं। चाहे वो पशु पक्षी है क्यों ना हो, चाहे वो कीट पतंगे ही क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो और चाहे देवता क्यों ना हो। देवताओं ने भी अगर यहाँ धरती पर आने की हिम्मत करी तो किसी ने किसी को पहले मां बनाया, उसके बाद ही इस धरा पर आए हैं। इस धरा की पवित्रता का नाम मां है। इस धानी की श्रेष्ठता का नाम मां है। कुछ बच्चे अपने माँ बाप से बहुत अच्छे से बात नहीं करते, अपनी माँ को बहुत प्रेम नहीं करते, बड़ा स्नेह नहीं करते। माँ बाप से कभी कभी बच्चे बड़े उल्टी सीधी तरीके से बात करते हैं और अपने माँ को बहुत प्रेम नहीं करते। मैं सत्यता से कहूं, माँ ईश्वर से पहले आती है, बाद में नहीं। माँ ने संतों को, महंतों को, देवताओं को, गंधर्वों को, किन्नरों को, मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, कीट पतंगों को जन्म देने का नाम है माँ। सबको माँ ने ही जन्म दिया है। इस धरा पे यारों कोई माँ से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत माँ मगर रोई नहीं। माँ ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। जो कदर माँ की न जाने वो नहीं इंसान है। जो कदर माँ की न जाने वो नहीं इंसान है। तुम देवताओं का पूजन करते हो, माँ का तुम उल्लंघन करते हो। तुम मंदिरों में जाते हो, पूजा करते हो, जल चढ़ाते हो, गुरुओं को नमन करते हो, लेकिन तुम अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं करते। तो संसारियों, पापियों, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जिस दहली पर मैया का सम्मान नहीं होता है, जिस दहलीज पर, जिस देहरी पर माँ का सम्मान नहीं होता, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता। दूर तलक उस देहरी के, उस दहलीज के भगवान नहीं होता है। इसलिए माँ का सम्मान, माँ का आदर, माँ के प्रति उदारता, माँ के प्रति श्रद्धा, माँ के प्रति वो सम्मान श्रेष्ठ रखने की कोशिश करना। जो अपने पैरों पर नहीं चल पा रहे हैं, जिनके जीवन में कहीं पोलियो हो या कुछ भी ऐसी असुविधा है, उन्होंने किसी न किसी जन्म में माँ का असम्मान किया होगा, उसी का कारण है वो चल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि चलना सिखाना माँ का काम है। किसका काम है चलना सिखाना? माँ का काम है। माँ पहली बार उंगली पकड़कर चलाती है तुम्हें। माँ तुम्हारी पहली गुरु है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा में क्या कहते हैं? गुरु पूर्णिमा को थोड़ा अच्छे से बोलो, गुरु पूर्ण माँ। पहली गुरु माँ है। इसलिए गुरु पूर्णिमा में माला करने वालों, गुरु के चरणों में जाकर झुकने वालों, गुरु भी तुम्हारी पूर्ण माँ है और तुम्हारी माँ भी पूर्ण गुरु है। इस बात का ध्यान रखना। अंग्रेजी में पढ़ने वालों, अंग्रेज बनने वालों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तुम कुछ भी बन जाओ, बस तुम पशु मत बनना।
कुछ भी बन जाना, तुम निशाचर न बनना, तुम कुछ भी बन जाओ, तुम अंग्रेजी पढ़ो, तुम उर्दू पढ़ो, तुम फारसी पढ़ो, तुम दुनिया की कोई भी भाषा पढ़ लेना, लेकिन तुम इंसान रहने की कोशिश करना। अपने माँ के चरणों में प्रीति और अनुराग रखना। माँ का फोन आए तो तुम्हारा नहीं उठता, माँ से बात करना हो तो तुम्हारे पास समय नहीं रहता, माँ से कुछ दो क्षण बैठकर बात करना, प्रीति की बात करना, माँ का स्नेह दुलार पाना, तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम फेसबुक पर और जाने कौन कौन से बुक पर और कौन कौन से कहां पर जाकर हाउ आर यू करते घूम रहे हो। तुम्हें सच पूछना, तुम्हें कोई पूछने वाला मिलेगा नहीं अगर तुम ऐसा करोगे। मैं सच बात कहूं पापियों, जिसने माँ का सम्मान नहीं किया उसके जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। दुनिया भर में तुम हेलो हाउ आर यू करते घूम रहे हो, सत्य मानना ये केवल आडंबर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। माँ तुमसे पूछती है कि तुम कैसे हो। असली हाल पूछने वाला पूरी दुनिया में तुम्हारी माँ है। जिसकी माँ नहीं उससे पूछो, उसका मायका छूट गया होगा। जिसकी माँ नहीं है उससे पूछो, उसे आज कोई पूछने वाला नहीं है, आज उसके कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। जिसकी माँ नहीं है उससे पूछो, उसके जीवन में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं बचा होगा। जिसके घर में माँ नहीं है उसको पूछो कि आज से कोई भोजन पूछने वाला नहीं होगा सही समय पर। आज उसको पूछो कि उसने क्या खो दिया है अपने जीवन में। माँ इस धरा का सर्वश्रेष्ठ रूप है। माँ आपको जब कोख में रखती है, पेट में रखती है, तो अपने लीवर से लीवर, किडनी से किडनी और हार्ट से हार्ट और आंख से आंख, पैर से पैर बना रही होती है। अपनी ही शरीर से तुम्हारे शरीर का निर्माण कर रही होती है। माँ कमजोर इसलिए नहीं है कि वो बूढ़ी हो गई, माँ कमजोर इसलिए है कि तुम्हारे जैसा 4-6 फीट का इंसान पैदा कर दिया, इसलिए वो बूढ़ी हो गई है। इसलिए बूढ़ी नहीं है कि उसका शरीर थक गया है, इसलिए वो उदास नहीं है, इसलिए वो निराश नहीं कि उसके पास चंद पैसे नहीं है। वो इसलिए उदास है, इसलिए निराश है, इसलिए परेशान है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। उससे कौन पूछेगा। तुम तो यहाँ वहां जाकर अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने जाने किसी से गजेट से जाकर यहाँ वहां खूब हाउ आर यू कर रहे हो। एक आध बार अपनी माँ से भी पूछ लिया करो तुम कैसे हो। कभी कभी माँ से पूछने की हिम्मत रखो कि तुम कैसी हो। उसका भी कभी हाल लिया करो, उससे भी कभी पूछा करो। तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हें सच में कुछ चाहिए तो अपने माँ के प्रति प्रीति रखना, अपने माँ के प्रति स्नेह रखना, वात्सल्य रखना, क्योंकि वही तो है जो तुमको बनाने वाली है। उसके आशीष से जो प्राप्त हो सकता है वो दुनिया में कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। प्रेम का पहला सूत्र माँ बताती है। प्यार किसे कहते हैं ये माँ कहती है, माँ बताती है। और तुम भारतवासियों हो, इस बात को और गंभीरता से समझो। तुमने पूरे विश्व को यह सिखाया है कि माँ किसे कहते हैं। समूचे विश्व में कोई अमेरिका माता, लंदन माता या कनाडा माता या चाइना माता नहीं कहता। पूरे विश्व में लोग कहते हैं भारत माता। इस धरती को भी हम माँ कहते हैं, हम उस धरा के लोग हैं। हमारे यहाँ माँ का सम्मान बहुत बड़ा है। जिसकी कोख से अनाज जन्म लेता है इसलिए हम उसे माँ कहते हैं। जिसकी भी कोख से कोई जन्म ले सकता है उसका नाम माँ है। गुरु के भी उदर से, उसके फूकने से तुम्हारे अंदर एक नया जीवन जन्मता है, इसलिए उसे पूर्ण माँ कहते हैं। माँ जिसके आगे लग गया उसको कुछ भी और नहीं चाहिए। जिसपे भी मां लग गया उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसे ना तो जन्म लेना पड़ता है और ना तो दोबारा आना पड़ता है। शिव महापुराण कहती है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पर बड़ी कृपा की महादेव ने, मेरे नाम में ब्रह्मा लगा दिया। वो देवताओं के देवता बने, वो देवताओं से भी पूजित हुए। बात इतनी नहीं थी, उन्हें महादेव कहना था, इसलिए उन्होंने अपना नाम महादेव कहलाया। जिसमें मां लग जाए वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। देवराज बहुत दुष्ट है और बहुत बुरे कर्म करते हैं।
कोई सत्कर्म नहीं करते, कोई अच्छा काम नहीं करते। इनकी माँ रोज पूजा करती, महादेव को स्नान कराती और उनसे कहती मेरे लाल को, मेरे बच्चे को, मेरे संतान को सद्बुद्धि प्रदान करना बाबा। माँ बूढ़ी है, माँ जर्जर है, माँ का शरीर शिथिल है, लेकिन वो इतना तो जरूर समझती है कि कुछ तो गलत हो रहा है, मेरा बेटा ठीक काम नहीं कर रहा। माएं सब जानती हैं, सब समझती हैं। अपने बच्चों को, अपने बुरे बच्चों को भी अपने आंचल से समेट कर रखने वाली का नाम माँ है। हाँ, पाप कर्म करने के बाद भी अगर कोई तुम्हें माफ कर देता है सबसे पहले, तो उसका नाम माँ है। संसारियों, माँ से बड़ा कुछ नहीं होता। माँ जैसी भी हो, माँ माँ है, जैसी भी हो, जो भी कुछ कह दे भगवान का शब्द मानकर मानना। जो कि माता पिता गुरु की वाणी, किसकी? माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। ये शुभ है, ये अच्छा है, ऐसा मानकर तुम्हें कर लेना चाहिए। उसमें अपना मानस, अपनी बुद्धि, अपना विवेक नहीं लगाना चाहिए। आनंद से उसे केवल कर लेना चाहिए। देवराज को मैया बहुत समझाती, लेकिन देवराज को समझ नहीं आ रहा। देवराज को कुछ भी भान नहीं हो रहा। धीरे धीरे देवराज का शरीर शिथिल हुआ और आज पता चला कि प्रयागराज में कुछ बड़े धनिक आ रहे हैं। उन्हें लूटने की भावना से इनके साथ कुछ अपने इष्ट मित्रों को लेकर चले। इष्ट मित्रों ने बीच में ही इनका साथ छोड़ दिया। तुम्हारे इष्ट मित्र कब तक तुम्हारा साथ देते हैं? जब तक तुम्हारे पास रूप, सुंदरता, धन, वैभव, संपदा, पद, प्रतिष्ठा कोई चीज है, तब तक ही लोग तुम्हारा साथ देंगे। बुढ़ापे पर इसीलिए कोई साथ नहीं देता कि उस समय तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। और देवराज अकेले प्रयागराज जाकर के धनिकों से धन हड़प करने की चेष्टा से आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में खूब बरसात हुई, खूब तन इनका शरीर भीग गया और ये बीमारी से ग्रसित हो गए। रास्ते में बीमारी इस कदर इनके ऊपर चढ़ी कि इनका शरीर साथ नहीं दे रहा और खूब। अच्छा, कुछ माताओं को अपना माथा रगवाने से इतराज होगा। मैं आप सबको निवेदन करूं, तुम्हारे माथे पर खराब लकीरें लिखी हैं, महादेव का प्रसाद लगेगा तो तुम्हारा भाग्य अच्छा होगा, इसलिए खूब आनंद से लगाने लगे। जो कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाई। तुम्हारे भाग्य प्रारंभ में जो कुवंक लिखे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ज्ञानियों, वेद और पुराण के जानकारों, अपना अपना माथा खोल कर देना, खूब अच्छे से लगाने देना। आज अपनी सुंदरता में इससे कमी नहीं होगी, तुम्हारे 4 चांद लग जाएंगे, तुम और ज्यादा ब्यूटी फूल हो जाओगे। हाँ, अप्रैल फूल वाला थोड़ी कह रहा हूं, तुमने समझा ये बात, मैंने थोड़ी कहा। तुम तो ब्यूटीफुल हो जाओगे। हाँ, अपने आप को खूब और ब्यूटीफुल बनाने के लिए महादेव के चरणों की धूल लगने दीजिए अपने माथे पर, फिर तुम सच में ब्यूटीफुल हो जाओगे। हाँ, तो देवराज का शरीर शिथिल हो गया, खूब बीमारियों ने घेर लिया और इनका शरीर आगे नहीं चल पा रहा है। एक पांडाल में शिव महापुराण हो रही थी। देवराज उसी पांडाल के कोने में जाकर बैठ गए और धीरे धीरे वहीं गिर पड़े और लेटे लेटे शिव महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। और आज सोच रहे हैं कि मैंने काश सत्कर्म किया होता। आज उस खंड का विवेचन हो रहा है जिसमें पाप कर्म को बताया जा रहा है कि पाप क्या होता है। जहां ये बताया जा रहा है कि पाप कर्म क्या होता है, जहां ये बताया जा रहा है किस पाप का क्या फल मिलता है, किस पाप से क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, इसमें देवराज बड़े बड़े सुन रहे हैं और अपने मन में ये ग्लानि कर रहे हैं कि काश मैंने सत्कर्म किया होता, कोई श्रेष्ठ कार्य किया होता तो आज मेरे काम आता। जीवन में 2 बार
भक्ति अपने आप आ जाती है, तुम्हें लाना नहीं पड़ता। एक तब जब तुम बहुत संकट में होते हो तब, और एक तब जब तुम बहुत प्रेम में होते हो तब। अतिशय प्रेम हो किसी से और वो तुम्हें छोड़कर चला जाए, तुमसे बड़ा भक्त कोई और हो नहीं सकता। और बड़ा भारी संकट आ जाए, तुमसे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता। जितना भारी संकट उतना ज्यादा बड़े तुम भक्त। भगवान किसी तरह इस बार बचा लो, परमात्मा इस बार मुझे मेरा ये संकट दूर कर दो। मैं प्रसाद चढ़ाऊं, मैं मंदिर सजवाऊं, मैं भंडारा करवाऊं, मैं तीर्थाटन करूं, मैं तो 4 धाम करूं, मैं तो सारे काम कर लूं, बस इस बार मुझे मुक्ति दिला दो, मेरा ये काम निकाल दो किसी तरह से। हाँ, जितना भारी संकट उतना बड़े तुम भक्त। एक संत कहते हैं कि तुम जब रामोत्सव, राम का जन्मोत्सव मनाते हो और उसमें जो स्तुति गान करते हो, जो आरती करते हो, उसमें जो प्रारंभ की लाइन है वो कहते हैं कि भय है, डर है, डर से भगवान उत्पन्न हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्या? भय से प्रकट हुए, भय प्रगट कृपाला। वो कहते हैं कि सबके भय से भगवान उत्पन्न होते। अभी किसी को आगे बढ़ने दो, ठोकर लगने दो, जैसे चोट लगेगी वैसे अरे भगवान, याद नहीं करना, अपने आप याद आ जाएगा। पैर टूटने दो, घुटना टूटने दो, अंगूठे का नाखून निकलने दो, तत्काल भगवान याद आएगा, याद करना नहीं पड़ेगा। जितना भारी संकट उतने ज्यादा बड़े तुम भक्त तत्काल बन जाओगे। आज देवराज के जीवन में सबसे प्रबल संकट आया है, मृत्यु सन्निकट दिखाई पड़ रही है, इसलिए उसे सब कुछ याद आ रहा है। और वो कह रहा है मन में कि मैंने खूब मस्ती करी है। क्या किया है हमने? तुम अपनी मस्ती में कुछ सोचते नहीं हो ना। यहां बैठकर भी कुछ लोग यहां वहां, इनकी साड़ी तो देखो, लाल तो पीला कौन पहनता है? हाँ, इनकी साड़ी की फाल अच्छी नहीं है, उसमें तुरपाई इन्होंने ठीक से नहीं कराई। तो यहां बैठे बैठे भी कुछ लोग अभी भी मस्ती में हैं अपनी। उस मस्ती से बाहर आओ, महादेव की मस्ती में झूमो और महादेव की मस्ती में अपने आप को प्रवेश कराओ। देवराज कह रहा है, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आए।
पूछ रहा था कि मुझे नाचना नहीं आता, हम कैसे खड़े हो? नाचने में कोई ऐसा खास काम नहीं है। नाचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक हाथ ऊपर और बोलते रहो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक हाथ नीचे, पानी का टब खुला है, खुला है, खुला है। मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले गया, जहाँ मेरे सिवा कुछ ना है, जहाँ मेरे सिवा कुछ ना है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले गया, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले गया।
शंकर भगवान की। आज देवराज ये मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि मेरी मस्ती मुझे कहां लेकर आई, मैंने क्या किया है और क्या उसका फल मिल रहा है। काश मुझे ये पता होता तो मैं ये मस्ती नहीं करता। आज ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में सब पाप ही पाप है और कुछ नहीं है, और इसका फल बहुत बुरा है। कथा श्रवण करते करते देवराज का मन मलिन से निर्मलता की ओर जा रहा है। धीरे धीरे मन इनका पवित्र होता जा रहा है। अंतिम समय आया और देवराज के प्राण हरण किए गए। गौर से सुनना, ये पंडित देवराज हैं, ये ब्राह्मण हैं, अच्छे कुल में इन्होंने जन्म लिया, लेकिन इनके आचरण अच्छे नहीं हैं, इसलिए इनको कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं हुआ जीवन में। इनके प्राण हरण किए गए और यमराज के पार्षदों ने बड़ी बर्बरता के साथ बड़ी बलपूर्वक इनके प्राण खींचे और इनके प्राण इनके शरीर से बाहर निकाले गए। एक बात कहूं, शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो कष्ट किस कदर होता है इसका अनुमान तुम्हें तब लगेगा जब तुम्हें उस गति में तुम पहुंचोगे। मृत्यु के समय कहते हैं पूरे शरीर में गर्म लोहा डाल दिया जाए या जलते हुए कढ़ाई में तुमको छोड़ दिया जाए या तुम्हारी खुली हुई आंखों में भाला चढ़ा दिया जाए, इसमें जितना कष्ट होता होगा उसका 1000 गुना ज्यादा कष्ट मृत्यु के समय होता है। इसलिए कितने सारे लोग मृत्यु के समय मलमूत्र त्याग देते हैं। किसी की आंख खुली रहती, किसी का मुंह खुला रहता और किसी की तो बड़ी विडंबना, बड़ी दुर्दशा होती। लेकिन जो शिव भक्त हैं, जो परमात्मा के भक्त हैं, जो खूब सत्कर्म करते हैं, उनकी मृत्यु उनको खुद को ही नहीं पता चलता। चलते फिरते बैठे बैठे कहा ढलंग गए मानो सो गए, हाँ पता ही नहीं चलता। लेकिन देवराज को बड़ी यातनात्मक मृत्यु प्राप्त हुई। शरीर से प्राणों को बहुत खींचकर नोच कर निकाला गया तो बहुत कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई इनको। लेकिन जैसे ही यमराज के पार्षदों ने इनके प्राणों का हरण किया, प्राणों के हरण करने के बाद शिव के पार्षद प्रकट हो गए। शिव के पार्षद स्वयं शिवरूप हैं, सब भगवान शंकर महादेव वो कैलाशपति चंद्रमौली के भांति हैं। इनका रूप स्वरूप, इनका सौंदर्य, इनका आवरण और इनका पूरा का पूरा दर्शन महादेव शिव के स्वरूप में है। ये वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। सबने दर्शन कर प्रणाम किया और
पार्षदों से पार्षदों ने देवराज की आत्मा को छीन लिया और सीधा शिवलोक लेकर गए, कैलाश पर ले गए। यमराज के पार्षदों ने यमराज से जाकर शिकायत किया कि यह बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा नाम खराब किया गया है, और प्रभु ऐसी नौकरी हम नहीं करेंगे। जरा बताना किसी पापी को अगर खींच कर यहां लाया जाए, इसमें क्या गलत है, ये नियम है या नहीं है? बोले हाँ है, ऐसा नियम तो है। तो मैं उस पापी को यहां ला रहा था, मुझसे महादेव के पार्षदों ने उसे क्यों छीन लिया, इस बात का मुझे जवाब चाहिए। गौर से सुनना। और अगर एक पापी को इतना बड़ा पद प्राप्त हो सकता है, तो बाकी सारे पापियों को क्यों नहीं, सारे संसारियों को क्यों नहीं, केवल उन्हीं को अकेले को ऐसा क्यों प्राप्त हुआ? उन्होंने ऐसा कौन सा जीवन में अच्छा काम किया? देवराज ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी एक भी अच्छा काम नहीं किया, एक नया पैसा कभी दान नहीं दिया, कभी कोई धर्म नहीं किया, कभी किसी कथा प्रवचन में नहीं गया, कोई भी सत्कर्म किया ही नहीं, उसे ये फल कैसे प्राप्त हुआ? जो फल जीवन भर सत्कर्म करने का होता है, जन्म जन्मांतर के पुण्यों के उदय होने का होता है, वो देवराज को मिला कैसे? मुझे वो जानना है, मुझे वो जरूर जानना है। यमराज ने ध्यान लगाया, महादेव से संवाद किया और जवाब दे रहे हैं। बोले पार्षदों, उसने मृत्यु के सन्मुख महादेव की गाथा सुनी है, उसका प्रताप है। और केवल इतनी सी बात नहीं है, उसके जीवन में एक भगवान ने दूसरे भगवान से प्रार्थना की है, इसके फलस्वरूप उसको मोक्ष मिला है। अरे उसके जीवन में कौन सा भगवान है? उसके जीवन में, प्रभु माफ करना, कोई भगवान तो क्या, उसके जीवन में कोई शैतान भी नहीं, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, भगवान कहां से आया उसके जीवन में? यमराज कहते हैं पार्षदों, हर शैतान के जीवन में भी एक भगवान होता है जिसका नाम मां है। एक मां ने महादेव शिव से प्रार्थना की है, उसका फल है कि इसको मोक्ष प्राप्त हुआ है, इसको शिवलोक प्राप्त हुआ है। इनकी मां रोज कहती, मेरे पुण्य को, मेरे प्रताप को, मेरे पूजन को, मेरे अर्चन को, मेरे वंदन को, मेरे सत्कर्मों को उठाकर महादेव मेरे बच्चे को प्रदान करो, मेरे बच्चे को अच्छा करना। हाँ, एक भगवान ने दूसरे भगवान से प्रार्थना की है, इसलिए मान्यता सर्वश्रेष्ठ हुई है। इस दुनिया में मां के प्रार्थना से बड़ा कुछ नहीं है। मां अगर पल्लू फैलाकर, झोरी फैलाकर अपने बच्चे के लिए कुछ मांग दे तो महादेव को भी देना पड़ता है। ये शिव महापुराण कहती है। शिव महापुराण कहती है, इसी वजह से माताएं धर्म ज्यादा करती हैं, ताकि उनके अपने बच्चों को, उनके अपने पति को, अपने घर परिवार वालों को सुख ज्यादा प्रदान हो।